नीट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। 22 लाख बच्चों ने जो नीट का एग्जाम दिया था काफी अफेक्टेड हुए हैं। मैं जानती हूं कि 2 साल बच्चों ने प्रैक्टिस करी है। कुछ तो फर्स्ट ड्रॉपर थे, कुछ सेकंड ड्रॉपर थे। काफी बच्चों ने काफी मेहनत करी है और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स ने भी पूरा टाइम बच्चों पे दिया है। कितना पैसा सब लोगों ने खर्चा किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद भी अगर हम देख रहे हैं नीट का पेपर कैंसिल हो गया है क्योंकि पेपर बेटा लीक हो गया था। अगर हम बात करें झुंझुनू की, झुंझुनू या सीकर में बेटा अगर हम बात करें तो गेस्ट पेपर के फॉर्म में 130 से 140 क्वेश्चंस जो है वो क्या हो गए, 300 क्वेश्चन का सेट गया था। उसके अंदर जो है इतने क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट, मतलब ये पेपर जो लीक हुआ है ना बच्चों, वो इस तरीके से लीक हुआ है कि काफी सारे बच्चों तक ये पेपर पहुंचा होगा और अब एनटीए ज्यादा इसको बताना नहीं चाहता है। इसीलिए उन्होंने फटाफट से डिसीजन ले लिया है और डिसीजन लेके उन्होंने बता दिया है कि पेपर दोबारा होने वाला है। लेकिन बच्चों तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग ज्यादा स्ट्रेस मत लो। और मुझे पता है कुछ पेरेंट्स भी है जो अपने बच्चों के साथ साथ बहुत स्ट्रेस ले रहे होंगे, लेकिन मैं उन पेरेंट्स को बोलूंगी कि अपने बच्चों का थोड़ा स्ट्रेस बस्टर बनो। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मुझे ये बताओ पेपर लीक हुआ है और तुम्हारे अगर 660 या 650 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या तुम्हारे लिए फेयर है? अगर तुम्हारा 650 मार्क्स आ रहा है और कट ऑफ 670 या 680 पे जा रहा है, क्योंकि पेपर जिस तरीके से लीक हुआ है ना बेटा, कितने क्वेश्चंस मिल गए होंगे उन लोग को, और जो इसके अंदर नहीं, मतलब जो पेपर चीटिंग करके दे रहे हैं बच्चे, उनके मार्क्स इतने ऊपर चले गए और तुम जिन्होंने अपनी मेहनत से पेपर दिया है उनके मार्क्स अगर कम रहे थोड़े बहुत भी और थोड़ी बहुत कट ऑफ ऊपर चली गई तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तो बच्चा मैं कहती हूं एनटीए ने ये जो डिसीजन लिया है अभी वो एकदम सही है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं तो तुम डिजर्विंग कैंडिडेट हो, जो तुम लोग वापस से मार्क्स और अच्छे इंप्रूव कर सकते हो। वही जो बच्चा एग्जाम में पैनिक हो गया था या जिस बच्चे के मार्क्स थोड़े कम आए हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो वो फिर से अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता है। तो बच्चों अगर हम एनटीए की गाइडलाइन की बात करें तो एनटीए ने सेंट्रल एजेंसी के साथ जो इन्वेस्टिगेशन किया है उन इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हुआ है कि पेपर जो है वो लीक हो गया है और काफी सारी फाइंडिंग्स वो देख रही है। और साथ में जो एजेंसी है, जो गवर्नमेंट है, उसके साथ एनटीए पूरी फुटेज वुटेज देने के लिए सबके लिए रेडी है और तुम्हारे साथ वो फेयर करेंगे। तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए ही एनटीए ने बहुत जल्दी एग्जाम कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि डिजर्विंग बच्चा आगे जाके डॉक्टर बने। समझ रहे हो तुम लोग? वही अगर बेटा एनटीए की बात करें तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्या क्या, अगर तुम बच्चा फीस दे चुके हो, जो तुम लोगों ने पहले फीस भरी थी, तुम्हें दोबारा री फीस देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को एडमिट कार्ड के लिए तुम लोगों को पता चल जाएगा, कुछ टाइम में तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा तब एनटीए के साइट पे और हम आपको बता देंगे। उसके अलावा अगर डेट कब आनी है नीट की, बेटा अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें, मोटा मोटी अगर हम देखें तो नीट का एग्जाम मैक्सिमम 1 से 2 महीने के बीच में हो जाना है। तो तुम लोग ये 1 से 2 महीना अपना जी जान लगा के बेटा प्रैक्टिस कर लो, पूरी मेहनत लगा दो इस बार, ताकि अगर तुम डिजर्विंग हो और अगर पेपर बाय चांस थोड़ा हार्ड आया है, क्योंकि 2026 का पेपर तुम लोगों ने देखा है, उससे पेपर अगर थोड़ा हार्ड आता है तो बेटा कट ऑफ जाएगी, सबकी कम जाएगी। मार्क्स अगर तुम्हारे मान लो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जो है वो तुमसे बन जा रहे हैं, तो सबसे ही 25 क्वेश्चन ही बन रहे होंगे। हो सकता है किसी से 26-27 क्वेश्चन बन रहे होंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर पेपर लीक हुआ तो वहां पे वो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है या जो चीटिंग करके पास हुआ है, क्या वो सही होगा? क्या तुम्हारे लिए वो फेयर होगा? नहीं ना। तो बेटा पढ़ाई करो जम के, ये मैं तुम लोगों को बोलना चाहती हूं। और हाँ, जो डेट बेटा रिलीज होगी वो मैं या हमारी टीम आप लोगों को बताते रहेंगी कि कब एडमिट कार्ड आने वाला है, कब री एग्जाम होने वाला है। वो सारी नॉलेज एक्स्ट्रा मार्क्स नीट आपको बता देगा। और वन मोर पॉइंट बेटा, किस तरीके से तुमको अब प्रिपरेशन करनी है वो मैं तुमको बताना चाहती हूँ। देखो बायो की अगर हम बात करें, तुमने देखा है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। एनसीईआरटी पूरी वापस से अगर तुम चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, उसके शॉर्ट नोट जो बने हुए होंगे तुम्हारे पास वो रिवाइज कर लो। उसके अलावा 2014 से लेके 2025 के सारे पेपर, जितने भी पेपर अभी हुए हैं, सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लो।
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बेटा, जितनी भी रिएक्शंस है जो तुम लोगों ने 2026 के पेपर में देखी थी और जितनी भी टेस्ट है वो तुम एक बार फिर से रिवाइज कर लो और उसके बेस पे तुम लोग काफी सारे क्वेश्चंस देख लो और 2026 का पेपर देखो किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, काइंड ऑफ वैसे क्वेश्चंस तुम क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। फिजिक्स में बेटा जितने भी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज तुम एकदम याद कर लो वापस और उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस करो। ये टाइम तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मेनली प्रैक्टिस करने का है और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर तुम लोग अगर सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारे लिए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बहुत सफिशिएंट है। जो नेक्स्ट तुम्हारी एग्जाम की डेट आएगी तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मैं जानती हूं बच्चों, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स पैनिक मोड में है, आई नो दैट, लेकिन अगर तुम ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे ये बताओ, अगर रीनीट होना है तो तुम क्यों नहीं बैठ सकते वापस? तुम क्यों आज से अपनी पढ़ाई वापस स्टार्ट नहीं कर सकते? क्यों ऐसा नहीं कर सकते? अगर तुम चाहो तो तुम वापस पढ़ाई करके बच्चों तुम वापस से अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। लास्ट टाइम अगर तुम्हारा 680 मार्क्स बन रहा है तो इस टाइम तुम 700 मार्क्स के हकदार बन सकते हो अगर तुम अच्छे से पढ़ाई अब और कर लेते हो। तो मान के चलो कि तुम्हारा जो पहला वाला एग्जाम था दैट वाज अ प्रैक्टिस, जो तुमने प्रैक्टिस करी थी और अब उसका रियल एग्जाम तुम आगे देने वाले हो। तो मैं चाहती हूं बच्चों तुम लोग बस अब पढ़ाई में जुट जाओ। फालतू इधर उधर कोई भी कहीं पे भी कौन क्या तुमको बोल रहा है कि तुम ये क्या हो रहा है, तुम पैनिक हो रहे हो, छोड़ दो सब, बस पढ़ाई पे लग जाओ बच्चों, पढ़ाई पे लग जाओ। और हाँ, ऑलरेडी एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल में बेटा मैराथन सीरीज चल रही थी, वन शॉट सीरीज चल रही थी, वो तुम वापस एक बार देख सकते हो। वो देख के तुम वापस अपने क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर सकते हो और आराम से तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बच्चा मैं तुमको बस यही बोलना चाहूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना जी जान लगा दो, फोड़ डालो अगले नीट को, बस मैं यही चाहती हूँ, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों। और हाँ, जितनी भी अपडेट्स आएगी बेटा वो एक्स्ट्रा मार्क्स नीट पे तुमको मिलती रहेगी, तो फटाफट से एक्स्ट्रा मार्क्स नीट को सब्सक्राइब कर लो और सारी वीडियोस तुम वहां पे फॉलो करो ताकि तुम्हें आइडिया लगता जाए नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो भी आता है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।